नमस्कार मित्रों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत में। रेलवे आज थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय रेलवे को लेकर। जिस तरीके से आप लोगों ने खबरें देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पे जो अराजक तत्व पाए जा रहे हैं, बार-बार कुछ दिनों के बाद ही कहीं यहाँ खबर आ रही है कि यहाँ पे सिलेंडर रख दिया गया है, यहाँ लोहे के रख दिए हैं, लोहे के रड रख दिए गए हैं। मतलब कि एक ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए जो भी साजिशें की जा रही है, आखिर किसकी है? इसी में थोड़ा-सा चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं राकेश सिंह जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारतीय रेल में। तो भारतीय रेल में यात्रा करने से लोग जो है कि बहुत संतुष्टि महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं कि नहीं चलो मैं रेलवे में बैठा हूँ, तो बढ़िया से अपने गंतव्य स्थान में कम पैसे में चला जाऊँगा। दिल्ली तक दूरी तय करने में बहुत कम पैसे लगते हैं। लेकिन अब जो है कि रेलवे में बैठने से लोग डर रहे हैं। डर नहीं रहे, रेलवे में बैठने में लोग डर नहीं रहे, लेकिन जो माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से अराजक तत्व ये सब हर जगह हरकत कर रहे हैं, जो कहीं सिलेंडर, कहीं पटरी पे ऐसे रख देना, लोहा रॉड रख देना, ये वो कहीं खोल देना, तो ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी व्यक्ति हैं, सरकार को उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी तो चाहिए। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा एक साजिश के तहत किया जा रहा है। तभी तो किसी भी एक विशेष की बात तो है नहीं कि चलो भाई देखो, एक से दुश्मनी निकाल ट्रेन में साजिश किसके खिलाफ कर रहे हो? क्या ट्रेन में मुसलमान नहीं चढ़ते हैं, हिंदू नहीं चढ़ते हैं? सब लोग चढ़ते हैं, सब लोग आते जाते हैं। तो सारे लोग जो भी ट्रेन में चढ़ते हैं उनके परिवार खतरे में। एक विशेष की बात तो है नहीं कि चलो तुम दुश्मनी किसी एक लोग से निकाल ले, सबसे तुम अपना यह अराजक तत्व है, विनाशकारी है, विध्वंसकारी है। ऐसे लोगों को इस समाज में कोई स्थान नहीं रहने का, इनको तो तुरंत शूट एंड आउट। अच्छा, एक खबर आपने देखी थी जो कि गाजीपुर के ट्रैक पे भी एक लकड़ी का बोटा पाया गया था। हालांकि वो व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लेगा जबनिया हाईवे के नीचे से, लेकिन जब उस व्यक्ति से बात की गई तो उसने कहा कि हम अपनी पत्नी से पीड़ित थे, उसके बाद हम बोटा लेके वहां बैठ गए, भूल गए। तो एक भूल के चलते तो लाखों की जान, ये गलत बात है। ये पत्नी से पीड़ित व्यक्ति क्या करेगा? पूरे एक ट्रेन के बोगी के लोगों को ही अकाल मतलब तुम खुद पीड़ित हो, सबको डाल दो। उस व्यक्ति को, अगर वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी भी जात धर्म का हो, अभी तक तो उसको फांसी दे देनी चाहिए, तो उसको गोली मार देना चाहिए। हम भाई तुम अपने अपने टेंशन के चलते अगर भारत सरकार नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार अक्षम है और भविष्य में इस प्रकार के अपराध बढ़ेंगे। धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। देख रहे हैं कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद ही वो हर जगह देश में विध्वंसकारी ताकतों के खिलाफ, विध्वंसकारी लोगों के खिलाफ और असामाजिक जो तत्व हैं, जिनको समाज को खतरा है, ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना पड़ेगा। आपने देखा अब आप जो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति गाजीपुर का जो था, सुगल का रहने वाला तो व्यक्ति है, वो कहीं का भी हो, जैसे कि खबरें जो है सुगल का खुद अभी तक तो दे देना चाहिए था। क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया है? गिरफ्तार कर क्या करेंगे? उसको तुरंत छोड़ देंगे, फिर वैसे गोली मार देना चाहिए। गोली मार देना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना डर के देश नहीं चलेगा, बिना भय का देश नहीं, क्योंकि वो एक भारतीय रेल के साथ इनको खेल रहा है सर। नहीं, आप समाज के लिए अगर कहीं लड़ाई लड़ रहे हो, समाज के लिए चल रहे हो, जिससे कि समाज को फायदा हो, वो एक बात समझ में आता है, वो दूसरी लड़ाई है। और एक तरफ आप इस समाज को, इससे कोई आपका मतलब नहीं है, तो व्यवस्था चल रही है। अब एक ट्रेन की पटरी पर व्यवस्था बनाने में, चलाने में कितनी दिक्कत आती है, और तुम 1 मिनट में उस पर सरिया डाल दो, करने के चक्कर में पड़े, लाखों जिंदगी से। अच्छा, एक खबर हमने और देखी थी कि जिसमें एक सेना की जो स्पेशल ट्रेन होती है, उसको लोग उड़ाने के चक्कर में पड़े थे। ये बड़ी बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जो भी विध्वंसकारी लोग हैं, जिनको यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं लगती है, वो आतताई कहिए, राक्षस कहिए, जो कि पहले हवन होता था तो देखता था ना कि अगर राक्षस में जड़ी बूटी डाल देना, सब डाल देते तो मांस मछली उसमें, और जग को विध्वंस कर देना। तो जैसे उस समय होता, तो आज के डेट में ये सब है, इनकी भी व्यवस्था वही लग रही है। अच्छा, एक चीज कहा जाता है कि घर का बेदी लंका ढाए, बड़ी पुरानी कहावत है ना, है कि नहीं, कि अगर घर का बेदी होता है, अगर चाहेगा तो लंका ढा देगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ रेलवे में भी हुआ अभी कुछ दिन पहले ही। अब सोचिए कि रेलवे के कर्मचारी ही प्लेट फीस को रख दिए अपने नेम फेम पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए। हालांकि वो पकड़े भी गए नहीं, तो 3 आरोपी तुरंत। देखिए, पहले तो मैं कह रहा हूँ को कोई भी व्यक्ति, अगर ये तीनों पकड़े गए हैं
तो इनको तो उससे भी कठोर से कठोर रेलवे के होकर और ये खुद के कर्मचारी कर्मचारी नहीं की है। घर का भी तिलंगा ढाए वाला। इसमें देर करने की जरूरत नहीं है। सरकार को अब एक्शन लेने का समय है, तुरंत एक्शन ले। उन तीनों को सामाजिक रूप से समाज में खड़ा करके एकदम जिंदगी, कहीं ना कहीं एक कठोर नियम सरकार अगर कोई कठोर निर्णय नहीं लेगी तो ये बढ़ावा मिलेगा कि और 2-4-10 लोग अगर रास्ते पर आ जाएंगे, उनको समझ मिल जाएगा कि अब क्या होने वाला है, तो लोग सुधर जाएंगे। ऐसी गलतियां नहीं हाँ, होंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया ना कि हम ट्रेन में नहीं जाएंगे। मजाक बनाती हैं, मजाक बना दिया कि जहां मन तहां कुछ ना कुछ रख दिया जा रहा है। वो तो एक लोको पायलट की थोड़ी सी सूझबूझ रही कि वो ध्यान से ऊंचाई और बताइए कोई ट्रेन 100 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, वो लोको पायलट क्या करेगा? वो कहाँ, मान लो गाड़ी धीरे चल रही है तो रुक जा रही है, वो देख ले रहा है, लेकिन से रुक जा रही है। अब वो जो गाड़ियां चल रही है स्पीड से 60 से 100, कहाँ से तो दुर्घटना होंगी, निश्चित होंगी।